मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे वो भक्ति आंदोलन से संबंधित है। भक्ति आंदोलन किस कारण से हुआ, क्या इसके सिद्धांत रहे हैं, वो हम पहले कर चुके हैं। आज जो हम करेंगे वो भक्ति आंदोलन के मुख्य प्रवक्ता या ये कहिए कि मुख्य प्रचारक कौन रहे हैं। इसके अलावा क्या भक्ति आंदोलन के प्रभाव जो है तत्कालीन समय में देखे गए हैं, उन सब का अध्ययन हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले हम उन प्रमुख प्रचारकों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने भक्ति आंदोलन में अपना योगदान दिया है और भक्ति को, भक्ति के रस को संपूर्ण भारत में प्रचार करने का कार्य किया है। तो सर्वप्रथम जो है ये जानने आवश्यक है कि भक्ति आंदोलन का जो उदय है वो दक्षिण भारत से हुआ है। दक्षिण भारत में ये जो भक्ति है वो सबसे पहले दक्षिण भारत से उदित हुई थी। उसके पश्चात रामानंद जो कि भक्त संत हुए जिन्होंने इसे उत्तर भारत में लाने का कार्य किया। उसके पश्चात धीरे धीरे करके जो ये आंदोलन है ये विश्वव्यापी हुआ, देशव्यापी हुआ, तब संपूर्ण भारत में जो है वो धीरे धीरे करके फैला। तो यहाँ पर यही हम डिस्कस करेंगे। एक कहावत इस संबंध में प्रचलित है कि भक्ति द्रविड़ उपजी, लायो रामानंद उत्तर, प्रकट कियो कबीर ने सप्तद्वीप नौखंड। भक्ति को उत्तर भारत में लाने का कार्य रामानंद ने किया और कबीर ने इसको 7 द्वीपों में फैलाया, 7 खंडों में फैलाया। बंगाल में जयदेव और चैतन्य महाप्रभु, उत्तर में रामानंद और कबीर ने, पंजाब के सिखों के नानक ने और उनके 9 शिष्यों ने इस जो भक्ति की मुहिम थी इसको पूरा करने का कार्य किया है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम उन प्रचारकों का, उन संतों का, उन भक्त संतों का अध्ययन करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में योगदान जो है वो दिया है। तो सबसे पहला है शंकराचार्य। 788 में मालाबार प्रदेश के कालंदी नामक स्थान पर पैदा हुए शंकराचार्य जो है अल्पायु में ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकल देते हैं, घर का त्याग कर देते हैं और सच्चे ज्ञान की जो खोज है उसमें लग जाते हैं। 32 वर्ष की अल्पायु में ही इनका अमरनाथ में निधन हो गया था। इसके पश्चात भारत के विभिन्न स्थानों पर बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी, कांची, जगन्नाथ, इन सब स्थानों पर इनके मठ जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा रामानुज है जो वैष्णव धर्म के उपासक थे। कांची के समीप 1017 में पैदा हुए थे। लक्ष्मी और विष्णु की उपासना का इन्होंने दूर दूर तक प्रचार किया है और अनेकों जो जीवन काल में 10,000 के करीब अनुयायी इनके जीवन काल में ही थे। इससे आप समझ सकते हो कि कितना अधिक इनके अनुयायी जो है वो उस समय में रहे हैं। इसके पश्चात नामदेव हैं। नामदेव जो है महाराष्ट्र से संत कवि हुए हैं। इसके अलावा जयदेव हैं। चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु भी अपने आप में एक अनुपम अद्वितीय व्यक्तित्व वाले संत थे। इनके जो है धार्मिक विचारों वाले थे। 25 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था। यहाँ पर हम लगभग जिनका अध्ययन करेंगे उन सब ने जो है गृह त्याग करके और अपनी भक्ति जो है उसको प्रचारित करने का कार्य किया है। इसके अलावा कबीर जो है उनके गुरु रामानंद हुए हैं। रामानंद जो है वो उत्तर भारत में भक्ति के महान प्रचारक हुए हैं। जन्म तिथि के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। 1299 में प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में ये पैदा हुए हैं। इनकी जो सबसे अनूठी बात थी वो ये थी कि इन्होंने जाति पाति का घोर खंडन किया है और प्रत्येक जाति से अपने जो शिष्य है वो बनाए हैं। प्रत्येक शिष्यों में एक नाई, एक चमार, जुलाहा, इन सब वर्गों को इन्होंने अपने शिष्य बनाने में कभी भी कोई संकोच नहीं किया है। सब जाति जो है उनके शिष्य बनाने का कारण ये रहा है कि ये अपने इस उदाहरण को प्रस्तुत करना चाहते थे, या ये कह सकते हैं कि इसके माध्यम से ये बताना चाहते थे कि उनके धर्म में, उनके उपदेशों में जाति पाति का कोई स्थान नहीं है, वो इसके घोर विरोधी हैं। इसके अलावा कबीर हुए हैं जो कि रामानंद है उनके शिष्य हुए हैं कबीर। उन्होंने जो है इस मत का जो अपने गुरु से शिक्षाएं ग्रहण की, उनका खूब अच्छे से प्रचार प्रसार किया। 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए। लोक लाज के कारण वो इनको एक नवजात शिशु को तालाब के किनारे छोड़ चली जाती है। वहां से नीरू नीमा नाम के मुसलमानों ने इनको उठाया और इनका पालन पोषण किया। तो बड़ी ही जो है विचित्र घटना इनके साथ घटित होती है। आरंभिक जीवन बनारस में बीतता है। गृहस्थ में रहकर ही भगवान का इन्होंने नाम जपा है और अपने जो है उपदेश दिए हैं। इनका जो सबसे बड़ा उपदेश है कि ईश्वर को पाने के लिए जग जग भटकने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जो है कण कण में वास करता है, हमारे घट घट में वास करता है, इसीलिए उसको किसी आडंबर की, मूर्ति पूजा की, अंधविश्वासों की आवश्यकता नहीं।
इसके बाद गुरु नानक आते हैं। तो गुरु नानक जो है पंजाब में भक्ति आंदोलन को फैलाने वाले गुरु नानक हुए हैं। 1469 में तलवंडी जिले में पैदा हुए थे, तलवंडी गांव में। पिता मेहता जी कालूम हैं, माता तृप्ता देवी थी। बाल्यावस्था में ही धार्मिक विचारों से ओतप्रोत थे, इसीलिए गृह त्याग करके और आजीवन जो है इसी कार्य में लगाते हैं। इसके पश्चात इनके जो 9 शिष्य हुए हैं उन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। तो ये इस प्रकार आप इनमें सूरदास को, वल्लभाचार्य, मीरा, तुलसीदास, इन सबको भी जोड़ सकते हो। इन सबका भी आप इन संतों के साथ अध्ययन जो है वो कर सकते हो। अब हम भक्ति जो है उसके प्रभाव पर बात करते हैं कि भक्ति जो आंदोलन हुआ उसका धार्मिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव रहा है। तो भक्ति आंदोलन की जो धारा है वो शताब्दियों तक प्रवाहित होती रही और अपने प्रभाव से संपूर्ण भारत को सिंचित करती रही। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो है धार्मिक प्रभाव का उल्लेख करते हैं। धार्मिक प्रभाव क्या है कि हिंदू धर्म जो है उसकी रक्षा, सबसे पहला जो भक्ति आंदोलन ने कार्य किया वो हिंदू धर्म के रूप को निखारने का किया, क्योंकि हिंदू धर्म जो है उसमें अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। हिंदू धर्म जो है उसको छोड़कर अनेक जो निम्न जाति के लोग थे वो इस्लाम धर्म में परिवर्तित हो रहे थे। तो उन्होंने सबसे पहला कार्य यही किया है कि हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर किया है और हिंदू धर्म जो है उसमें जो सरल शिक्षाएं डाली उससे लोग हिंदू धर्म में दोबारा जो है वो आने को आशक्त हो जाते हैं। दूसरा है इस्लाम धर्म प्रचार में की मंद गति। जैसे ही भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है संपूर्ण भारत में फैलता है उससे जो इस्लाम है उसकी जो गति है वो मंद पड़ जाती है। इस्लाम धर्म जो है वो जो इतने जोरों शोरों से भारत में फैल रहा था उसकी गति जो है वो धीरे धीरे मंद पड़ जाती है। तीसरा बौद्ध धर्म की अवनति। तो जहाँ इसने हिंदू धर्म ने प्रकाष्ठा प्राप्त की यानी ऊंचाइयों उन्नति के पथ पर अग्रसर हुआ, वहीं बौद्ध धर्म जो है वो अवनति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। मतलब बौद्ध धर्म का पतन होना जो है वो शुरू हो जाता है। हालांकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद जो कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जन्म लेते हैं और नए धर्म सुधार आंदोलन को चलाते हैं, उसके बाद ही भक्ति आंदोलन ही एक सुधार आंदोलन के रूप में चला था। तो इस पीरियड के दौरान जो है वो बौद्ध धर्म जो है उसमें अनेक विरक्तियां पैदा हो गई थी और हिंदू धर्म जो कि भक्त संतों ने अब हिंदू धर्म को एक नया रूप प्रदान किया था, तो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो बनना कम हो जाते हैं और हिंदू धर्म की तरफ ही, सरल शिक्षाओं की तरफ ही लोग जो है वो अनुरक्त होना शुरू होते हैं। इसके पश्चात ब्राह्मणों के प्रभुत्व में कमी। ब्राह्मण जो आडंबरपूर्ण रीति रिवाज, झूठे रीति रिवाज जो है वो चला रखे थे ब्राह्मणों ने, उन सबका खंडन हो जाता है। उनकी जो लंबे समय से जो ढोंग खरगोसले चल रहे थे उनका अंत हो जाता है। लोग संतों के उपदेशों में जाना, उनकी शिक्षाओं में जाना शुरू कर देते हैं। सिख मत का उदय। तो धर्म के क्षेत्र में सिख जो मत है वो आगे चलकर एक सिख धर्म का रूप धारण कर लेते हैं। गुरु नानक के जितने भी शिष्य हुए उन्होंने सिख मत को प्रकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य किया, इसको आगे लाने का कार्य किया। 9 जो शिष्य हुए उन्होंने धर्म के इस वृक्ष को खूब सींचा और इसके क्षेत्र में खूब कार्य किया है। जो 1699 में इस धर्म ने अन्य जो भारतीय धर्म थे उनसे अपने आप को अलग कर लिया और एक जो प्रतिष्ठित और एक मजबूती रूप जो है वो सिख धर्म ले लेता है, क्योंकि 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हो जाती है। 9 जो गुरु होते हैं, अंतिम गुरु जो गुरु गोबिंद सिंह है, उसके बाद गद्दी जो है वो खत्म कर दी जाती है और ये अपनी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका जो है पूजा करनी वो शुरू कर देते हैं और सिख जो धर्म है वो आज भी इतनी ही मजबूती से भारत देश में जो है वो प्रचलित है, अस्तित्व। तो ये हो गया धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव। अब हम दूसरा प्रभाव, सामाजिक प्रभाव पढ़ेंगे। सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव है, तो हिंदू मुसलमानों का आपसी मेल मिलाप इससे बढ़ता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा जो है ये उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान जो है एक तरफ सूफी मत अपना कार्य कर रहा है, एक तरफ भक्ति मत अपना कार्य कर रहा है। तो जो प्रजा है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही रह रहे थे, दोनों ही निवास कर रहे थे, तो प्रजा जो है वो अपना यहाँ पर एक दूसरे की जो पहले प्रतिद्वंदी थी वो एक दूसरे के सहयोगी के रूप में आ जाते हैं। इसके पश्चात जनसाधारण के दृष्टिकोण में व्यापकता। तो देखिए, जो संकीर्ण दृष्टिकोण जनसाधारण में था, जो अंधविश्वासों में लोग फंसे हुए थे, उस सब का अंत हो जाता है। जो लोग हैं उनके अंदर अच्छे भाव पैदा होते हैं और लोगों की जो संकुचित सोच है उसका अंत हो जाता है। जब वो कहते हैं संगत का असर आता है, तो जब संतों की उपदेशों का लोगों के अंदर अनुकरण किया, लोगों ने संतों की वाणी को जानना सीखा, उनके उपदेशों पर की पालना करनी सीखी, तो लोगों के बीच जो संकीर्णता थी उसके भाव खत्म हो जाते हैं। समाज जो है उस पे जो लोगों के भाव है वो अब पहले जैसे नहीं रहते हैं। नीच जातियों का उद्धार। तो जो निम्न जाति है, जो इस
वातावरण में सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रही थी, सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, उनका इस समय उद्धार हो जाता है। कैसे कि जो उच्च जाति के लोग थे, जो उनको घृणा की दृष्टि से देखते थे, उनके साथ किसी प्रकार का कोई लेन-देन करना, कोई वैवाहिक संबंध बनाना या किसी भी प्रकार के संबंध बनाना उनके साथ अच्छा नहीं समझते थे। उस चीज़ से आप जो भक्त सुधारक थे, उन्होंने जाति व्यवस्था का खंडन किया। रामानंद जैसे संतों ने हर जाति से अपने अनुयायी बनाए और लोगों के समक्ष ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि जाति जैसा जो है कोई भगवान ने सबको एक समरूप बनाया है, सबको एक ही जाति रंग रूप भाव से जन्म दिया है, तो कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है और सबके साथ समान व्यवहार जो है यहाँ पर होना चाहिए। तो यही यहाँ पर बताया गया है। फिर भी जो है इनके जो बंधन है वो कुछ समय के पश्चात जो जाति बंधन है वो पूर्णता तो नहीं, पर कुछ समय के लिए जो ढीले है वो पड़ जाते हैं। इसके पश्चात हम सांस्कृतिक प्रभाव का अध्ययन करेंगे। संस्कृति के क्षेत्र में क्या विकास होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला प्रभाव भाषा का विकास। भाषा का विकास तो भक्ति आंदोलन के कारण भाषा विकसित होती है। कैसे कि जो भक्त प्रचारक हैं उन्होंने नवीन शब्दावली शुरू की, भाषा जो है वो समृद्ध बनने लगती है। जो संस्कृत के राग जो इतने समय से आलापे जा रहे थे उसको छोड़कर इन्होंने आम बोलचाल की जो भाषा है उसको अपनी शिक्षाओं का माध्यम बनाया, जिससे जो जनसाधारण है उनको आसानी से समझ सकते थे और इसकी ओर आसक्त होते हैं। इसीलिए जो भाषा है उसका सरल रूप जनता के समक्ष जो विभिन्न संतों ने प्रचारकों ने प्रस्तुत किया, वो लोगों को जो है वो बहुत ही अमृतवाणी महसूस होती है और उसकी तरफ लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अनुरक्त होते हैं। इसके अलावा भाषा के सरल होने की वजह से ही कबीर की जो सदुपरी जो भाषा है वो राष्ट्र स्तर पे जो है अपना लोकप्रियता ले पाई। आज भी हम अपने जब हिंदी काव्य को उठाते हैं तो उसमें कबीर के दोहे आज भी पढ़े जाते हैं। तो यही है कि कितनी लोकप्रियता जो है उस समय की इस सदुपरी भाषा ने भी। इसी प्रकार अनेक जो है भाषाएं हैं उनका विकास होता है। खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधि है, इनमें इन्होंने अपने जो छंद लिखे, काव्य लिखे या दोहे लिखे, इनसे जो है भाषाओं का विकास हुआ। इसके बाद साहित्य का विकास है। तो जिस प्रकार भाषाओं का विकास हुआ उन्हीं भाषाओं में जो साहित्य लिखे गए, जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, हिंदी, विभिन्न भाषाओं में जो साहित्य की रचना हुई वो अनुपम निधि जो है वो उस समय भारत को है प्राप्त होती है। तुलसीदास के रामचरितमानस उच्च कोटि के साहित्य हैं। इसके अलावा जयदेव का गीत गोविंद हो गया, सूरदास का सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो तत्कालीन समय में लिखी गई हैं और लोगों का मार्गदर्शन जो है वो करते हैं। इसके बाद हिंदू मुस्लिम कला का विकास। तो देखिए सूफी और भक्ति दोनों साथ चलने वाले हैं। भारत में हिंदू और मुस्लिम जो है एकता स्थापित हो गई है, जिसकी वजह से हिंदू और मुसलमान कलाकार एक दूसरे के समीप बैठकर कलाओं में कार्य करने लगे और जिससे एक समन्वयकारी कला जो है उसका विकास होता है। इसके पश्चात राजनीतिक प्रभाव है। तो राजनीति के क्षेत्र में कैसे प्रभाव डाला, तो अकबर की जो धार्मिक सहनशीलता की नीति है वो भक्ति आंदोलन का ही परिणाम कुछ हद तक कही जा सकती है। पूर्णता नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो अन्य तत्व जिस तरीके से अकबर को प्रभावित करते हैं तो भक्ति आंदोलन ने भी अकबर को प्रभावित किया, जिसके परिणाम स्वरूप अकबर ने हिंदुओं को ऊंचे पद भी दिए, उनके साथ वैवाहिक संबंध भी बनाए, तीर्थ यात्रा करों को, दास प्रथा को, सब चीजों को बंद किया, जजिया कर लेना बंद किया। तो ये सब जो तत्कालीन समय में भक्ति का प्रचार जो उस समय हो रहा था ये उसी का परिणाम था। तो इस तरीके से अकबर की धार्मिक जो सहनशीलता की नीति है उसका जो है प्रादुर्भाव होता है। अकबर जो है वो महान के नाम से संसार में जाने जाते हैं। इसके पश्चात सिख और मराठा शक्ति का उदय है। तो भक्ति आंदोलन का जो राजनीतिक प्रभाव रहा है वो सिख शक्ति के अभ्युदय के रूप में हुआ। सिख जो है एक धर्म के रूप में स्थापित हुआ। साथ के साथ जो मराठा राज्य है वो भी 18वीं शताब्दी में जो स्वतंत्र राज्य के रूप में विकसित होता है। शिवाजी मराठा ने हिंदू पद बादशाही स्थापित करते हुए मराठों के एक हिंदू राज्य, एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करी, जो कि एक लंबे समय तक जो है शासन करता है। तो इस प्रकार भक्ति आंदोलन जो है वो पूरे मध्यकालीन भारत के वातावरण में एक नवीन जागृति, एक नवीन संचार पैदा करने का कार्य करता है। भक्ति आंदोलन जो है वो नवीन क्षतिज जो उस समय समाज को नई दिशाएं मिलती हैं, नई आशाएं मिलती हैं, नई राहें मिलती हैं। तो इस तरीके से भक्ति आंदोलन जो है जिस विभिन्न जो क्षेत्र है उन पर प्रभाव डालने में सफल होता है। इस प्रकार आपका ये भक्ति आंदोलन का क्वेश्चन यही पूरा होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप सब इसे अच्छे से तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।